देख रहे हैं अंबर टाइम्स। सेव, सोना और साड़ी के लिए प्रसिद्ध रतलाम अपने फूलों की महक अन्य राज्यों में भी महका रहा है। ये खुशबू अब राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तक महकने लगी है। दीपावली पर्व पर रतलाम के फूलों की मांग तेजी से होने लगी है। इन प्राकृतिक फूलों के कारोबार को आर्टिफिशियल फूल भी प्रभावित नहीं कर सके हैं। रतलाम फूल मंडी से हर रोज 100 टन फूलों का कारोबार किया जा रहा है, जिसमें गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा फूलों की अधिक मांग है। दीपावली पर्व पर मांग के अनुसार यहाँ का व्यापारी दूर दूर तक फूलों की आपूर्ति कर रहा है। रविवार को रूप चौदस पर्व पर हल्का गेंदा 30 से 40 रुपए प्रति किलो, ऊंचा गेंदा 60 से 70 रुपए किलो के भाव में बेचा गया। इसी तरह गुलाब 2 वैरायटी में बिका, 150 से 200 और 200 से 400 रुपए किलो में गुलाब ने अपनी खुशबू बिखेरी। रजनीगंधा भी अपने ऊंचे दामों को बनाए रखने में सफल रहा, जो 400 रुपए किलो में बिका। फूल व्यापारी शिवलाल भाटी ने बताया। क्या नाम है आपका? शिवलाल भाटी। आज ये जो फूल आए हैं किस भाव में मिल रहे हैं? गेंदा, गुलाब को क्या है? गेंदा बढ़िया वाला 60 रुपए 70 रुपए बिका, हल्का वाला 40 रुपए 30 रुपए बिका। गुलाब डिवाइन 200 रुपए से लेके 400 रुपए किलो तक बिका। लाल गुलाब देसी वाला बिका 150-200 रुपए। और चमेली वगैरह जो रजनीगंधा बिका 400 रुपए किलो। चमेली नहीं आता है। कहाँ से आती है और कहाँ? ये सब आसपास के गांव से आता है, इधर से पलसोड़ी से, रामपुरिया, शंकरगढ़, जुलवनिया, मुंशीपाड़ा से जावता, और ये इधर आलनिया, रूपाखेड़ा, तीतरी, मथुरी। कितनी आवक होती है हमें पूरी मंडी के अंदर फूल? अभी आवक तो ये समझ के चलो कि दिवाली पे अच्छी खासी है, कुछ भी समझ के चलो कि 101 टन माल आ जाता है। यहाँ से कहीं बाहर भी जाता है? सब बाहर ही जाता है ये माल। बाहर के व्यापारी भी इधर दूर दूर के आते हैं, ठेठ शाजापुर, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली तक जाता है माल। इधर पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, राजस्थान का एरिया, आगरा। रविवार को रूप चौदस पर्व परंपरा अनुसार मनाया गया। इस पर्व पर सौंदर्य निखारने का विशेष महत्व है। धार्मिक महत्व में दूध, दही, बेसन से उपटन बनाकर लगाकर स्नान किया जाता था। इस परंपरा के निर्वहन में अब ब्यूटी पार्लर महती भूमिका निभा रहे हैं। शहर के ब्यूटी पार्लर में 2 दिन पहले से ही बुकिंग हो गई थी। सुबह से ब्यूटी पार्लर में महिला पुरुष अपने सौंदर्य को निखारते रहे। पर्व पर बाजार में भीड़ भी लगातार बढ़ती रही। खासकर माणक चौक, घास बाजार, चौमुखी पुल, राम मंदिर क्षेत्र में खरीदारों ने त्योहारी खरीदी की। कपड़े, मिठाई, पूजन सामग्री, मिट्टी के दीपक, रंगोली की जमकर बिक्री हुई। धन दौलत, सुख समृद्धि की देवी महालक्ष्मी जी दीपावली पर्व पर धन दौलत के साथ ही अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। यह सिर्फ दीपावली पर रतलाम के महालक्ष्मी जी मंदिर में ही होता है। महालक्ष्मी जी मंदिर को इस दीपावली पर भी सजा दिया गया है। यह प्रदेश का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां नोटों, हीरो और जवाहरातों से श्रृंगार किया जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों के लोगों ने भी अपनी दौलत चढ़ाई है। दीपावली पर रतलाम के महालक्ष्मी जी मंदिर में कुबेर खजाने के भक्त दूर दूर से पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। लोगों ने अपनी दौलत मंदिर में चढ़ावे के रूप में रखी है। मंदिर को नोटों की लड़ियों से सजाया गया है। हीरे, मोतियों और सोने चांदी के जेवरों से धन की देवी का श्रृंगार किया गया है। इस बार चढ़ावे के लिए श्रद्धालुओं से नोट तो लिए गए हैं, लेकिन सोने चांदी के आभूषण नहीं लिए गए, क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण होने से आभूषणों का हिसाब रख पाना मुश्किल होगा। मंदिर में सजावट के लिए श्रद्धालु दीपावली से पहले जेवर और नकदी भेंट करते हैं। यहाँ इन जमा आभूषणों और नकदी से दीपावली के 5 दिनों तक महालक्ष्मी जी का श्रृंगार किया जाता है। यहाँ रतलाम के साथ
राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से श्रद्धालु धन माता के दरबार को सजाने के लिए लाते हैं। इसमें नोटों की गड्डियों से लेकर हीरे और बेशकीमती सोने चांदी के जेवरात शामिल होते हैं। विधायक चैतन्य काश्यप ने रतलाम में नर्मदा का पानी लाने का संकल्प व्यक्त किया है। उनकी योजना है कि शहर के अमृत सागर तालाब में झील संरक्षण योजना के तहत सौंदर्यीकरण कार्य के साथ साथ जन सहयोग से भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा भी स्थापित हो। शहर के विकास को गति देने के लिए उन्होंने मीडिया जगत से सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करने का आह्वान करते हुए विभिन्न प्रकल्पों पर विस्तार से प्रकाश डाला। पत्रकार दीप मिलन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक काश्यप ने बताया कि नर्मदा का पानी रतलाम लाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। बदनावर तक पाइपलाइन से पानी लाने की योजना बन चुकी है, जिसे रतलाम तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इससे रतलाम में आगामी 30 वर्षों तक की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। विधायक ने शहर विकास के किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी पत्रकारों को देते हुए कहा। दीपावली पर्व का खास आकर्षण आतिशबाजी होता है। हर उम्र के लोग आतिशबाजी का शौक रखते हैं, जो आतिशबाजी कर खुशियां मनाते हैं। शहर में प्रशासन की देखरेख में पटाखों की दुकानें लगी है, जहां नागरिक पहुंचकर पटाखे खरीद रहे हैं। एक समय था कि रस्सी बम जैसे डबल धमाकों वाले पटाखों की मांग होती थी, लेकिन अब रंगीन और आसमानी आतिशबाजी की मांग बढ़ने लगी है। आसमानी आतिशबाजी में 100 शॉट्स से 500 शॉट्स के अलग अलग नजारों के पटाखे अधिक पसंद किए जा रहे हैं, क्योंकि इन पटाखों से कोई खतरा भी नहीं है। चक्री, रस्सी, फुलझड़ी, अनार, रॉकेट सहित अलग अलग वैरायटी के पटाखों की दुकानें सजी है। बताया जाता है कि इन पटाखों पर भी महंगाई का बम फूटा है, जिससे नागरिकों का बजट गड़बड़ा गया है। लेकिन फिर भी आतिशबाजी के शौकीनों में कोई कमी नहीं आई है। पटाखे के व्यापारी बताते हैं, इस बार फटाके की दुकान पर कैसा बिजनेस रहा, किस तरीके का बिजनेस रहा पहले से और अभी के बिजनेस में कितना फर्क पड़ रहा है? पहले विगत का हम 25 साल से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं पटाखों का, और पहले और अभी में बहुत डिफरेंस है। पहले जो बिज़नेस होता था, आज की महंगाई के युग से अब जो हम पटाखे ला रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं, और ग्राहकों का भी रुझान बहुत कम आ रहा है पटाखों के प्रति, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दूसरी बात, जिस तरह से पहले प्लॉट की महंगाई, टेंट, फिर उसके बाद माल की परचेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है। तो अब पटाखों का बिज़नेस बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। इस बार कुछ नई वैरायटी वगैरह? नई वैरायटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो विगत वर्षों से चला आ रहा है वही सब पटाखे उपलब्ध है, नए में कुछ भी नहीं है। इस बार क्या कुछ प्रभाव पड़ा है कुछ तरीके की व्यवस्था में? नहीं, व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। प्रशासन की तरफ से सभी तरह की मदद मिली है, फायर ब्रिगेड की मदद मिली है, पानी की मदद मिल रही है, सफाई की मदद मिल रही है, रोशनी, लाइटिंग वगैरह सब चीज़ की मदद मिल रही है। प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है व्यापारियों के लिए। लेकिन बस जो समस्या हमारी जो आ रही है, महंगाई, मेन महंगाई की वजह से क्या है कि बिजनेस पे बहुत असर पड़ रहा है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।